अंडों में फ्रॉड हो रहा है भाई, अंडों को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, अंडों के अंदर भी फ्रॉड कर दिया। मतलब अंडों के अंदर यार, मतलब हमारी जो कौम है ना, वहाँ हमारी कौम के जो लोग हैं ना, वो कहीं भी बख्शते ही नहीं है। मतलब लोग अंडों, मतलब लोगों ने सोचा कि यार चलो अंडों के ऊपर काम करते हैं, तो अब अंडों में भी फ्रॉड कर दिया। अब अंडों में क्या क्या फ्रॉड हुए, पहले तो ये बता देता हूँ कि अंडों का सिलसिला है क्या। कि अभी न्यू मॉडर्न फार्मिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये बूम आया कि क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी या एक्सपोर्ट के चार्जेस ज़्यादा हो रहे थे, तो कुछ जो हमारे ब्रीडर्स थे उन्होंने कांटेक्ट किया बाहर के जो ब्रीडर्स थे उनसे कि यार आप हमसे अंडे ले लो, अगर आप बर्ड्स नहीं मंगा रहे हमसे, या आपको कॉस्टली पड़ रहे हैं, या जो भी सिलसिला है, या बैंड है, या जो भी है। बैन होता है ना, अगर बैन लगा हुआ होता है यानी कि एक्सपोर्ट बंद होती है। लेकिन अंडों पे अंडे एक्सपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अंडे जो है ना, वो मतलब बर्ड नहीं है ना, वो तो अंडा है। अंडा तो मतलब खाने पीने का आइटम समझ के भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है ना। तो उसके अंदर होता ये है कि एक तो सस्ते में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट चार्जेस, ड्यूटी चार्जेस और ये सारी चीज़ें, फिर अगला जो कस्टमर है उसको भी सस्ते में मिलता है। अब ये है कि वो वहाँ पे अपने पास जो उनके वहाँ ब्रीडिंग फार्म होते हैं, यहाँ पाकिस्तान से अंडे मंगाते हैं और वहाँ पे रख देते हैं और अपने पास बच्चे निकलवा लेते हैं। अब बच्चे निकलवा लेते हैं तो उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके पास अच्छी क्वालिटी के बच्चे जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पे रेम्बो की टॉप क्वालिटी का जो पेयर है यहाँ से, उनको उसके बच्चे अंडे बेच दिए और वहाँ पे उन्होंने जो है वो उसके बच्चे निकलवा लिए, तो उनके पास टॉप क्वालिटी के रेम्बो आ गए फिलिपाइन में या टर्की में या इराक में। तो इस तरह से। अच्छा, अब फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड ये हुआ भाई कि इस बार जो लोगों ने अंडे भेजे थे डिफरेंट बर्ड्स के, तो पाकिस्तानी, तो आपको पता है कुल्लून जो है वो क्या वर्ड यूज़ होते हैं, मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो बहरहाल पाकिस्तानी कुल्लून होते हैं, क्योंकि तो उन्होंने वही हरकतें करी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मकाओ का या अलेक्जेंडर का या बड़े तोतों के जो अंडे हैं ना, उनके साथ इन्होंने कबूतर के अंडे मिक्स करके भेजे, ठीक है। अब वहाँ जाके हुआ ये कि वो जो एक्सपोर्टर होता है ना, वो अंडे जमा करता है सब तमाम लोगों से ना, तो पंजाब से भी आते हैं, कराची से भी जाते हैं, अब वो सारे अंडे मिक्स हो गए। अब ये नहीं पता कि फ़्रॉड किसने किया है, कि कबूतर के अंडे किसने डाले। बहरहाल डाले पाकिस्तानियों ने ही है ओवरऑल। अगर अब उनके पास पहुंचा, उन्होंने इंक्यूबेटर में डाला अंडा ताकि हैच हो। अब हैच हुए तो पता चल रहा है आधे बच्चे या आधे से थोड़े से ज़्यादा बच्चे सनकन्योर के और इनके निकल रहे हैं, तोतों के, बाकी बच्चे कबूतर के निकल रहे हैं। फिर वहाँ से कंप्लेन आई, उन्होंने कंप्लेन दर्ज किए कि यार आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया। बहरहाल उनके साथ फिर बात करी, उनसे माजरत वगैरह करिए और फिर उनको कंपनसेट कर रहे। तो लेकिन बात यह है कि अब इमेज हो गया ख़राब। अब किसी एक की गलती की वजह से ना पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो गया। अब आइंदा वो लोग ना अंडे लेंगे नहीं, या फिर लेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो जांच पड़ताल करेंगे कोई ना कोई, या फिर वो अब पता नहीं ना अंडे को। अब देखो ये भी तो मसला है ना, अब वहाँ जाके अंडे मिक्स हो गए होंगे। अब अगर हम उनसे पूछें भी कि यार अंडा कौन सी ट्रे में से निकाला था या कौन से बॉक्स में से निकाला था, और अगर वो बता भी नहीं, चलो बॉक्स नंबर 3 था, अब आपको थोड़ी पता कि आपने बॉक्स नंबर 3 लाहौर से मंगाया था या कराची से मंगाया था या गुजरावाला से मंगाया था, कहाँ से मंगाया था। अब इतना किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना भी फ्रॉड हो जाएगा। अब ये फ्रॉड तो चलो ठीक है, हो जाते हैं। अब इसके अलावा भाई एक फ़्रॉड की कहानी और भी सुन लें आप। एक, बस उनका नाम नहीं ले रहा मैं छोड़ देता हूँ नाम लिए बगैर। साहब थे, उनको हमने जो है वो एक पेयर दिया 4,000 रुपये का, ठीक है। अब वो 4,000 रुपये का जो पेयर था, अब वो मेरे पास तकरीबन 3-4 ब्रीड कर चुका था ना। अच्छा, वो पेयर का मसला ये था कि दिखने में वो पेयर सही था, यानी कि नर जो है वो बहुत अच्छा था, मादी नॉर्मल थी, और वो पेयर जो है ना मेरे पास डाइल्यूट बच्चे फेंक रहा था। अच्छा, कभी कभी रेम्बो के ऐसे बर्ड भी होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं मगर डाइल्यूट बच्चे फेंक देते हैं। अच्छा, मैंने वो पेयर ना 4,000 रुपये में किसी साहब को दे दिया। अब उन्होंने जो है वो अपने पास लगा लिया। अच्छा, उनसे मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई और उनके पास बच्चे भी निकले, डाइल्यूट वगैरह बच्चे निकले। उन्होंने कहा यार मैं मज़ा नहीं आ रहा,
मुझे अच्छे पेयर लगाने हैं ये वो। अच्छा वो उस दौरान मेरे पास कुछ पेयर था, मुझे जगह नहीं थी और मुझे अपना पेयर, आपको पता है मैं ज़रा शिफ्टिंग वगैरह करता रहता हूँ या मेरे मसले मसाइल थोड़े से डिफरेंट है, तो मैं एक जगह पे सेटअप लगा नहीं सकता, तो मैं कई जगहों पे सेटअप लगाता हूँ ताकि उससे मेरे पास ब्रीड भी आती रहे और मेरे पास जो अपनी ब्लड लाइन है ना वो भी बच जाए ना। तो मैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोगों के पास सेटअप लगाता हूँ। तो मैंने कहा यार मैंने उनको कहा यार मेरे पास तो महंगा टर्किश क्वालिटी का एक पेयर पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल, लेकिन वो मुझे बेचना नहीं है, वो मुझे लगाना है। तो अच्छा उन साहब ने ब्रीड अच्छी कराई थी तो मैंने ट्रस्ट करा, मैंने कहा यार चलो इनको दे देते हैं, ये ब्रीड अच्छी करा रहे हैं, अच्छा इनके पास बच्चे निकलेंगे तो टर्किश क्वालिटी के, तो मैं इनसे ले लूँगा और मेरा पेयर भी इनके पास पड़ा रहेगा, ब्रीड करता रहेगा। अब मैंने वो उनको पेयर दे दिया, मेरा टर्किश क्वालिटी का पेयर, जामनी बच्चे निकालने वाला पेयर उनके पास गया। अच्छा तो जाने के बाद उसने ब्रीड करी, अच्छा ब्रीड करने के बाद उनके वाला पेयर ने भी ब्रीड करी। तो पहले तो उन्होंने क्या हरकत करी कि जो मेरा पेयर है ना उसने जैसे 6 अंडे या 8 अंडे दिए होंगे, खैर वो मादी 9 अंडे भी देती है मेरी वाली, तो उसने ज़्यादा अंडे दिए होंगे तो उन्होंने वो अंडे उठाए और आधे अंडे जो है वो अपने पेयर के नीचे रख दिए और अपने पेयर के अंडे हटा दिए और मेरे पेयर के अंडे उसके नीचे रख दिए और 2-3 अंडे मेरे पेयर के नीचे रख दिए। बोला भाई ब्रीड हो गई। अच्छा अब जब मैं उनके पास गया तो मटकी देख रहा हूँ तो मेरे वाले पेयर के नीचे 2 बच्चे आए हुए, सही है, एक गिरे आया हुआ है, एक जामनी आया हुआ है। अच्छा बराबर वाला जो उनका पेयर था जो मैंने ही दिया था वो भी, लेकिन वो डाइल्यूट बच्चे निकालता था, इस बार उसने 3 से 4 जामनी और गिरे मूव के बच्चे निकाले हुए। अच्छा जब बच्चों को देख रहा हूँ तो जो मेरा पेयर है उसके ही बच्चे लग रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको पता है ज़रा रेनबो में एक्सपर्ट हूँ, मैं तो देखते ही पहचान गया। अच्छा जो पेयर मेरा डाइल्यूट बच्चे निकालता था वो तो मुझे पता था कि 3-4 ब्रीड कर चुका है मेरे पास, डाइल्यूट निकालता है, एकदम से उसने जामनी बच्चे और क्लियर विंग निकाल दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बहरहाल मैं हंसा दिल में, मैंने कहा यार चलो बड़े मियाँ फ्रॉड करना चाह रहे हैं, करने दो। मैंने उनको ताना तो मार दिया, मैंने कहा आपको कंफर्म है कि एसी पेयर के बच्चे हैं? कहने लगे हाँ यार इस बार आपके पेयर ने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला है मेरे पास। मैंने बोला यार मैं कैसे इनको बोलूँ, इन्होंने खामोशी से जो है वो अंडे चेंज करके इस तरह से। अच्छा फिर मैंने बहरहाल बातों बातों में उनको बोल दिया कि यार ये आपसे ना गलती से शायद इसके अंडे इधर डल गए, तो आपने जो है ना देखा नहीं शायद। तो वो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, सुरजानी में रहते हैं वो, चलो हिंट दे देता हूँ, सुरजानी में रहते हैं। तो अब वो सुरजानी में ज़ाहिर है मेरा चक्कर तो अरसे बाद लगता था, 2-2 महीने बाद, तो ज़ाहिर है तब तक तो बच्चे बड़े हो जाते थे। अब वो जाओ तो मटकी में बच्चे बड़े हुए हैं, बोलना ये मेरे पेयर के ये आपके पेयर के। अब वो हर दफ़ा ऐसे करने लगे ना, 2-3 ब्रीड में उन्होंने किया। अच्छा 2-3 ब्रीड के बाद मैंने अपना वो टर्किश वाला पेयर उनसे ले लिया। अच्छा मेरे पट्टे, मैंने कहा यार चले आप मेरे पट्टे मुझे ही दीजिएगा और ये वाले पेयर के भी मैं ले लूँगा। मैंने कहा यार दोनों मुझे पता है मेरे पेयर के। पता चला 2-3 महीने बाद जाओ तो उन्होंने वो किसी और पार्टी को बेच के कैश भी करा लिया, यानी कि लिया मुझसे 4,000 का जोड़ा था और मेरे जो 20,000 रुपये वाला जोड़ा था उसके पट्टे बेच के कैश करा लिया, पैसा डबल भी कर लिया, मुझे बेवकूफ़ भी बना दिया। अच्छा बेवकूफ़ क्या बना दिया, खैर पता तो हमें सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैंने कहा यार ट्रस्ट करता है इंसान किसी पे तो ज़ाहिर है हर बंदा दागा देता है। तो बहरहाल उन्होंने ये हरकत करी, फिर मैंने उनसे वो वाला पेयर ले लिया और फिर मैंने अभी खुर्रम भाई के पास वो पेयर रखवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेयर अभी भी ब्रीड कर रहा है और अभी बच्चे निकाल रहा है। तो अभी वो बच्चे निकालेगा तो कुछ लोग टर्किश क्वालिटी के बच्चे मांग रहे थे, तो वो उस पेयर के बच्चे निकल आएंगे। अब मैं 2 महीने मेरे पास 2 महीने के बाद मैं उनके पास जाऊंगा और बोलूँगा क्या हुआ, अब आपके पास टर्किश क्वालिटी के बच्चे क्यों नहीं आ रहे जामनी, क्योंकि अब मैंने अपना पेयर निकाल लिया ना। तो अब वो खुर्रम भाई के पास आ गया, खुर्रम भाई के पास आने के बाद उनके बाद बच्चे निकलना बंद हो जाएंगे। बहरहाल ये बातें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई लोग अंडों के अंदर भी फ्रॉड कर देते हैं, कि अंडे भी घुमा देते हैं बहुत ज़्यादा ना। कुछ लोग कबूतर के अंडे डाल देते हैं, कुछ लोग तोतों के अंदर फ्रॉड कर देते हैं, इसके अंडे उधर डाल दिए उसके अंडे इधर। और ये फ्रॉड इस तरह भी होता है कि
आपका कोई अच्छा पेयर होता है ना, उसके अंडे आप बुरे पेयर के नीचे रख के और बोलते हो यार ये इसके पेयर के बच्चे हैं, और वो पेयर भेज दे, तो आगे चल के वो पेयर अच्छे बच्चे नहीं निकाल रहा होता। बहुत सारा के फ्रॉड हो रहे होते हैं लाइफ में। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। बाकी यार कमी बेशी रेम्बो में हमेशा रहती है, ये बात नहीं है। अच्छा, मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग देखने के बाद ये भी बोलेंगे यार कि रेम्बो के तो बर्ड्स जो है वो अगर अच्छा पेयर है तो वो बुरे बच्चे भी निकाल सकता है, बुरा पेयर है तो वो अच्छे भी। बिल्कुल है, आपकी बात सही है कि अच्छा पेयर बुरे बच्चे और बुरा पेयर अच्छे बच्चे निकाल सकता है, लेकिन एक पेयर आपने 3-4 दफ़ा ब्रीड करा लिया और उसने कोई अच्छे बच्चे ही नहीं निकाले, तो अब आप 5वीं 6वीं ब्रीड में बोलोगे यार नहीं नहीं अब 5वीं 6वीं ब्रीड में अच्छा आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा कम चांस होता है। मैं मानता हूँ हो तो तब भी सकता है, चाहे तो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि कम कम चांस है। और ये ज़्यादा चांस होता है कि हाँ जिस पेयर से आपने ब्रीड कराई और आप देख रहे हो शुरू से ही वो इस तरह के बच्चे अच्छे बच्चे दे रहा है, तो वो ज़ाहिर है आगे भी अच्छे बच्चे देगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री बता रही होती हैं बर्ड की, और उसकी पेडिग्री को बता रही होती हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को बता रही होती हैं, तो कुछ चीज़ों से आइडिया हो जाता है। चलें, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जिनको रेम्बो बर्डजीज चाहिए वो मेरा नंबर 034724333231 पर रब्ता करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।